एक हरे भरे गांव में सुमित और अमित नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिता के देहांत के बाद गांव की सारी पुश्तैनी जमीन और संपत्ति उन्हीं दोनों के नाम पर आ गई। दोनों में अमित बड़ा भाई था और सुमित छोटा। पिता के रहते तो सब ठीक था, पर उनके जाने के बाद बड़ा भाई अमित अपना असली रंग दिखाने लगा। वह मन का बहुत कमीना, लालची और धूर्त था। वह हमेशा से ही चाहता था कि सारी जमीन पर उसका कब्जा हो जाए। एक दिन दोनों भाई जमीन के बंटवारे के लिए बैठे। सुमित सीधा साधा और ईमानदार था, इसलिए उसने फैसला अमित पर छोड़ दिया। अमित को यही मौका चाहिए था। उसने अपने मन की शैतानी चाल चली। अमित कहता है, देख भाई सुमित, हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, इसलिए जमीन का बंटवारा भी बराबर होगा। लेकिन मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे उपजाऊ और पानी वाली जमीन का आधा हिस्सा मेरा होगा, और जो सूखी और बंजर जमीन है उसका बड़ा हिस्सा मैं तुझे देता हूँ। असल में जमीन के दो बड़े टुकड़े थे। एक टुकड़ा नदी के किनारे था, जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और सिंचाई भी आसानी से होती थी। दूसरा टुकड़ा गांव के बाहर ऊंचाई पर था, जहां पानी की कमी थी और फसलें अच्छी नहीं होती थी। अमित ने चालाकी से उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा खुद रख लिया और सुमित को कम उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा दे दिया, यह कहकर कि हिसाब एकदम बराबर है। सुमित को लगा कि बड़े भाई ने जो किया होगा सही ही किया होगा, और उसने चुपचाप अमित के फैसले को मान लिया। बंटवारे के बाद सुमित ने अपनी कमजोर जमीन पर दिन रात मेहनत की, लेकिन पानी की कमी और खराब मिट्टी के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थी। सुमित बहुत दुखी रहता, पर अपनी मेहनत और लगन नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ अमित अपनी उपजाऊ जमीन पर कम मेहनत में भी खूब फसलें उगाता और ढेर सारा पैसा कमाता था। पैसे आने पर उसका लालच और घमंड और भी बढ़ गया। वह अक्सर सुमित को ताना मारता और उसका मजाक उड़ाता था। मैंने तो तुझे इतनी जमीन दी, फिर भी तू कुछ नहीं कर पाया। ये किस्मत का खेल है भाई। सुमित को एक दिन गांव के एक समझदार बूढ़े किसान ने देखा। उसने सुमित की मेहनत और उसकी जमीन की समस्या को समझा और सुमित को सलाह दी। बेटा, तुम्हारी जमीन ऊंची है, लेकिन हवा और धूप उसे भरपूर मिलती है। तुम अनाज की जगह फल और सब्जियां उगाओ, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है, और जमीन को बेहतर बनाने के लिए उसमें खाद डालो। इसके अलावा अपनी जमीन पर एक छोटा सा कुआं खोदने की कोशिश करो। सुमित को यह सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने सब्जियां और मौसमी फल उगाना शुरू किया। एक साल की कड़ी मेहनत और समझदारी के बाद सुमित की सब्जियां और फल गांव और आसपास के बाजारों में सबसे ताजे और बेहतरीन माने जाने लगे। उसकी ऊंची जमीन पर उगने वाले बैगन, टमाटर और अमरूद की मांग बहुत बढ़ गई। अगले कुछ सालों में सुमित की आमदनी अमित से कई गुना ज्यादा हो गई। सुमित की ईमानदारी और अच्छी फसल के कारण गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। इधर अमित ने पैसे के लालच में अपनी उपजाऊ जमीन में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी जमीन की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता कम होने लगी। अब उसे ज्यादा लागत लगाने पर भी पहले जितनी फसल नहीं मिल रही थी। लोगों ने भी उसके घमंडी स्वभाव के कारण उससे दूरी बना ली थी। एक दिन भयानक बाढ़ आई। नदी के किनारे वाली अमित की सारी उपजाऊ जमीन पानी में डूब गई और मिट्टी कटकर बह गई। अमित का सारा घमंड और दौलत मिट्टी में मिल गई। वहीं सुमित की ऊंची जमीन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमित को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ।
वह टूटकर सुमित के पास आया और रोते हुए अपने कमीनेपन के लिए माफी मांगी। सुमित ने बड़े भाई होने के नाते अमित को माफ कर दिया और उसे अपनी जमीन पर काम करने की जगह दी। यह कहानी बताती है कि मेहनत, ईमानदारी और समझदारी लालच और कमीनेपन से हमेशा बड़ी होती है।